बार्सिलोना क्या कर रहा है, लाइक ऑनेस्टली 4-5 लास्ट मिनट 95th मिनट पे गोल मार के मैच जीत गए भाई वो. मतलब वॉट इज गोइंग ऑन. आई थॉट आई वाज प्रेइंग कि थोड़ा बहुत उनका रिजल्ट इधर उधर हो जाता, क्योंकि अगर वो होता तो अपने को लास्ट मैच के लिए ज़्यादा सोचना ना पड़ता. नाउ वी डू हैव टू गेट एटलीस्ट 1 पॉइंट इन दैट मैच टू बी द ग्रुप टॉपर्स. वैसे लास्ट 16 में तो अपना स्पॉट गारंटेड है ही, बट नॉट जस्ट दैट, आई वाज जस्ट होपिंग कि अगर लास्ट मैच में अपने को सोचना भी ना पड़ता कि हारे जीते डजंट मैटर, तो तुम बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते थे उस लास्ट मैच में. लेकिन अभी हमको उस एक पॉइंट के लिए भी एटलीस्ट खेलना तो होगा ही, चाहे नो मैटर हाउ इट गोज, विल हैव टू गिव इट ऑल ऑब्वियसली. हैविंग सेड दैट, 8 में से 7 विन्स, व्हाट अ रिजल्ट इट हैज़ बीन फॉर अस इन चैंपियंस लीग, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी विद द परफॉर्मेंसेज. बट there are many goods and bads which you have to discuss, and let's start with talking about bads because that's what we do. Because goods बहुत सारे हैं बात करने के लिए, but थोड़े bad cover करने भी ज़रूरी हैं. सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे वो ये है, उनका 1 shot on target था and they equalized from that, like they got the goal from that. We have seen conceding goals like that. वो जो अमाड डियालो वाला गोल था वो भी ऐसे ही हुआ था. नॉटिंघम फॉरेस्ट ने जो क्रिस वुड ने गोल किया था वो भी वैसे ही हुआ था. फुलम ने अपने अगेंस्ट जो गोल किया था वो भी वैसे ही हुआ था. मतलब देयर इज़ एन इशू राइज, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि हम वी हैव टू लूज अ स्लीप ओवर इट, इट्स नॉट दैट, बट वी माइट हैव टू, बिकॉज दिस इज चैम्पियंस लीग. एंड यू नो कल जिस तरीके से लिल ने खेला है भाई, they did not mark Mohamed Salah at all, which is why you would see a lot of Mohamed Salah yesterday, and that happened. But Premier League में इतना privilege नहीं मिलता है. You know, everybody is fighting. चाहे तुम bottom of the table पे, does not matter. They will like give you a proper game. Like that's how it is, right? तो कल लिल ने Mo Salah को तो मार्क नहीं किया, but they got that one goal, and which we have been conceding again and again, which I felt we need to improve. We seriously have to improve that. तो कल कॉनर ब्रैडली भी उसको पहले ही स्टॉप कर सकता था. तो बाईलाइन पे जाके स्पेस क्रिएट करते हैं मिडफील्ड में, एंड देन ऑफ कोर्स सिमिकस का तो गलती हुआ ही. आई विश दैट थोड़ा बेटर हो जाता, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू आवर लेफ्ट फुल बैक हम लोग हमेशा वही सोचते हैं कि कौन कम एरर कर रहा है, ना कि कौन ज़्यादा ब्रिलियंट है. सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस. ऑब्वियसली दूसरा टीम तो गोल करेगा ही, लेकिन मेरे को बस ऐसा था कि कोई डिफरेंट वे से आ जाता. मान लो कॉर्नर कंसीड कर लिया, कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर मोमेंट था, वी हैव बीन कंसीडिंग गोल्स लाइक दैट a lot, and I wish that we improve on that because we can't afford to give these soft goals. दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि स्लॉट ज़्यादा रोटेशन नहीं करता, and I have a little bit issue with it. Like he is a new manager, Premier League में नया, and Champions League में of course he has a lot to look forward to, a lot many matches, but मुझे पता नहीं कभी कभी ये लगता है कि वी सीरियसली नीड टू रेस्ट सम प्लेयर्स, एंड ही नीड्स टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन दोज यंग प्लेयर्स दैट आर सिटिंग ऑन द बेंच कि भाई तेरे पे भरोसा है, तू जाके खेल, तू कर देगा ना. दिस इज़ वन थिंग दैट क्लॉप वॉज बेस्ट एट, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एनी वन, डज नॉट मैटर हु यू आर. लाइक आई रिमेंबर वन पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज टू सीरियसली लव ओजान कबाक because that performance that he put up for Liverpool, in that period of time that he played for, it was all Klopp. Like, he could get that out of people. Reece Williams, Nat Phillips, like, these players, they will give you their best because that's what, Klopp used to do in players. But Slot कहीं ना कहीं वैसा मैनेजर नहीं है, which is fine, but I just hope that we could see Jadon Dan's play. I just hope that we could see some minutes of Tyler Morton as well, because these are really good players, and I think they need to hone their skills if they get match time. I think this is what would be required, and थोड़ा rotation और हो, even though कल किया था, लेकिन थोड़ा और हो ठीक है. But these are the things that I wanted to discuss with you, which are bad that I felt could have been improved. Now let's talk about the goods, which are a lot many to discuss. Goods की अगर बात करें, of course there is going to be Mohamed Salah in that list. Now Mohamed Salah has become the first LFC player to score 50 European goals. So damn good. Under Arne Slot, there is one more record that happened yesterday. Now it was Rafa Benitez के era में Liverpool went 572 minutes without conceding a goal, but under Arne Slot that is 599 minutes without conceding a goal. So that is again another very good achievement that Liverpool has done yesterday. एक और जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है, we are now going to play in the playoff round, which is very good. At least एक और मैच कम हो गया इतने टाइट शेड्यूल में, so I'm happy about that. कल लिवरपूल ने लिल को हरा के उनका 21 गेम अनबीटन रन खत्म किया, और इस 21 गेम अनबीटन रन में दोनों मैड्रिड के टीम्स, एथलेटिको मैड्रिड एज वेल एज रियल मैड्रिड को उन्होंने हराया हुआ है. सो दैट्स अगेन अनदर फीस्ट दैट लिवरपूल हैज़ अचीव्ड येस्टरडे. दैट्स रियली गुड. अभी कल के मैच के बारे में प्रॉपर्ली बात करते हैं.
सबसे पहले प्लेयर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी दैट इज़ लुइस डियाज। यस, अगर आप कल ये देखोगे कि उसने गोल्स करे हैं या असिस्ट करा है, उसमें उसका नाम नहीं दिखेगा तो आपको लगेगा कि भाई बंदा नहीं खेला, बट वो बंदा क्या खेला है। लाइक ऑफ द बॉल मूवमेंट या फिर द वे ही वॉज प्लेइंग इन द मिडफील्ड, ही वॉज crazy good. Like, you understand a player's game when you see the effort that he puts other than just scoring goals. And I'm not saying that that's not important, obviously it is, बट भाई कितनी बार वो बॉल विन करके आगे प्रोग्रेस किया है, इट्स अमेजिंग। लाइक लुइस डियाज वॉज स्पॉट ऑन येस्टरडे, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट हिम फर्स्ट, बिकॉज हो सकता है मैनी पीपल वुड नॉट हैव सीन द मैच एंड जस्ट गोल्स एंड असिस्ट देखने के बाद लगेगा कि भाई लुइस डियाज भी था एंड हैज़ नॉट बीन स्कोरिंग, बट it's not just that about him. There are so many things if he's not able to score goals that he does, which is very, very good. And we do need that at times when we need to, break the opposition's play or maybe, collect the ball or win the ball back in the midfield, in the middle of the park. That's what Luis Diaz did yesterday and I'm so proud of him. Second thing I want to talk about is Tsimikas. Dekho, I'm not saying that he was the second best player in the team. No, that's not what I'm saying. But he was definitely better than Robertson. Then Tsimikas क्यों? यार उसके कॉर्नर्स एंड फ्री किक्स आर मच बेटर देन ट्रेंट एज वेल एज रॉबर्टसन। लाइक कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग। देखो, रॉबर्टसन डिफेंसिवली भी वीक है एंड उसके फ्री किक्स एंड कॉर्नर्स इतने अच्छे नहीं होते। सिमिकस के एटलीस्ट फ्री किक्स एंड कॉर्नर्स ये सब अच्छे हैं। तो कल जो सेकंड गोल आया उसने एक कॉर्नर लिया था, तो कॉर्नर से हुआ था, तो सिमिकस ने कॉर्नर लिया। इवन दो आई एम नॉट सेइंग कि उसी से एक डायरेक्ट गोल आया है। आफ्टर लिल्स प्लेयर्स क्लियर्ड द बॉल, इट लैंडेड इन द फीट ऑफ हार्वी एलियट एंड उसने ऑलमोस्ट 22 yards अवे से एक लो ब्लॉक शॉट लिया विच वॉज अमेजिंग। लाइक दैट्स वॉट ही डिड। एंड हाँ ठीक है, डिफ्लेक्शन होके अंदर गया, आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्टली ही चला गया, बट अगेन हार्वी एलियट के बारे में भी बात करते हैं। पहले सिमिकस के बारे में बात करेंगे कि सिमिकस बहुत अच्छे मोमेंट्स दे देता है, बिकॉज कभी कभी ऐसा आता है मैच में वी आर नॉट एबल टू फाइंड द बैक ऑफ द नेट एंड दैट इज व्हेन दिस कॉर्नर्स एंड फ्री किक्स मैटर, दे मैटर अ लॉट एंड आई थिंक सिमिकस हैज़ बीन डूइंग बेटर देन ट्रेंट एज वेल एज रॉबर्टसन इन दैट एरिया। सिमिकस के बारे में अगर बात कर ही रहे हैं तो पहले गोल के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका लिल का अटैक बन रहा था, जॉनथन डेविड के पास बॉल था और क्या टैकल किया सिमिकस ने। मतलब सही में इट वॉज सच अ क्लीन टैकल। जब मैंने एक बार पहली बार देखा वो, मुझे लगा नहीं भाई अब तो ये फाउल वाउल होगा, यहाँ पे फ्री किक मिलेगा उनको या कुछ और, बट व्हेन यू सॉ द रिप्ले इट वॉज अ वेरी स्मार्ट टैकल। तो वहाँ से बॉल आया कर्टिस जोन्स के पास, कर्टिस जोन्स ने वहाँ क्या पास निकाला भाई साला को, एंड साला 1-on-1 इज लीथल, he is dangerous, he is one of the best 1-on-1 when it comes to that. Now why we don't see that often in Premier League? क्योंकि Premier League ने पढ़ लिया है साला को and they do not give him space at all. कल के मैच में लिल ने मोहम्मद साला को मार्क ही नहीं किया। लाइक ऑनेस्टली हाउ डिड दे forget this detailing that they did not mark the player, and मोहम्मद साला को इतना स्पेस मिल रहा था, which is why you would see his movement, which is why you will see that मोहम्मद साला shines the best. But now this is a problem that comes in Premier League, which is why you will see very less of मोहम्मद साला। तो उसको काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और अडेप्ट करना पड़ेगा टू बी विजिबल इन द गेम, लाइक एज सिंपल एज दैट, जस्ट टू बी विजिबल। बट कल वो नहीं हुआ, कल मोहम्मद साला बहुत विजिबल था। अगर वो एक गोल नहीं होता तो 2-3 चांसेस और बहुत अच्छे क्रिएट हुए थे जो कि गोल नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। बट व्हाट अ गोल दैट वाज फ्रॉम मोहम्मद साला यार, जिस तरीके से डिंक करके वो बॉल ऐसा कर्ल करके अंदर गया है, इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा वो देख के। एक और प्लेयर जिसके बारे में मुझे यहाँ पे बात करनी है वो है हार्वी एलियट। भाई साहब हार्वी इज लीथल, आई एम टेलिंग यू। एज सून एज ही केम ऑन आई वाज लाइक, पहले तो रियली थिंकिंग अबाउट द लाइन अप कि क्यों उससे शुरू नहीं करवा रहे हैं, बिकॉज सही में अ प्लेयर लाइक हार्वी एलियट शुड बी प्रिजर्व्ड एज वेल, लाइक इंजर ना हो जाए, बिकॉज ही एक्चुअली गेट्स वेरी बैडली इंजर्ड एंड फिर वो 2-3 महीने के लिए आउट हो जाता है, कुछ बहुत सीरियस इंजरी हो जाता है। आई डोंट वांट हिम टू, आई डोंट वांट दैट टू हैपन एट ऑल, बिकॉज दैट प्लेयर इज वेरी 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 गुड एंड वी हैव एन एसेट ऑन आवर हैंड्स इन टर्म्स ऑफ हार्वी एलियट। हार्वी एलियट को जब बॉल मिलता है भाई, जस्ट सी हाउ ही रीड्स द गेम, ही इज सच एन इंटेलिजेंट प्लेयर। ऐसा एक मोमेंट बना था मैच में जहाँ पे आई थिंक इट वॉज कॉनर ब्रैडली हु वॉज रनिंग विद द बॉल, लेकिन ऑपोजिशन ने उसको टैकल किया, तो वो जो सेकंड बॉल था ना वो एकदम उसके पास आया, एलियट भी भाग रहा है लेकिन वो सेकंड बॉल जैसे ही उसके पास आया ना तो उसने बस वो पीछे जाके उसको सिर्फ रोका बॉल को, बट उसने बॉल को लेके एकदम पास निकाला। लाइक
I'm telling you, that guy is brilliant and so lethal in front of the attack. जैसे ही वो आता है इतने सारे चांसेस क्रिएट होते हैं एंड विजिबल होते हैं जो कि पहले नहीं दिखते. ना कर्टिस जोन्स का ठीक है, इट वॉज अ गुड गेम. I won't say much that it was a very very good game, but over Curtis Jones I will always prefer Harvey Elliott. I think he is very very intelligent and a gifted footballer, and we need to use him more, and I just hope that he does not get injured. Conor Bradley कल अपना fastest player था और उसने सबसे ज़्यादा ground cover किया, and yes that is visible as well. Now ट्रेंट एंड कॉनर ब्रैडली में भी काफ़ी डिफरेंस है. जैसे कॉनर ब्रैडली के डिफेंसिव एक्शंस आर मच स्ट्रॉन्गर दैन ट्रेंट्स. आई थिंक ही वॉज रियली विजिबल व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग, एंड आई थिंक ही डिड दैट वेरी वेरी वेल. कहाँ कहाँ एक ट्रेंड का कमी खलता है वो हो जाता है कुछ ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे वी आर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग आउट. देन उस टाइम पे एक ऐसा कॉर्नर और ऐसा पास ट्रेंट निकालता है जो कि यू नीड एन आई फॉर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ट्रेंट हैज़. बट आई वोंट से दैट कॉनर ब्रैडली हैड अ बैड गेम. आई थिंक ही वाज प्रीटी सॉलिड एज वेल. एक और बंदा जिसके बारे में मैं बात करना भूल गई कल के मैच में, दैट इज क्वांजा. भाई Kwanzaa was confident. That's what I'm saying. You need to give these players time. You need to put some responsibility on their head, and I'm sure that they will turn up because Kwanzaa को हमने पिछले साल बहुत खेलता देखा है. But I know Slot does not trust the player that much, and Konate is not 100% fit. So I'm happy that he did not make Konate play. We need that guy, man. We need him in Premier League. So which is why I'm very happy that he did not make Konate play and उसकी जगह पे Kwanzaa खेला. And Kwanzaa कल बहुत promising performance दिखाया, and I'm very happy with him because I seriously want our young players to shine. क्योंकि वैसे ही हम मार्केट में कुछ लेने वाले हैं नहीं, तो एटलीस्ट इनको तो टाइम दो ताकि ये शाइन कर पाएँ यार. एटलीस्ट वहाँ से तो हम कुछ निकाल पाएंगे. एलिसन को कल ज़्यादा टेस्ट किया नहीं, बट आई सीरियसली थिंक केलहर को भी खिला सकते थे कल के मैच में एटलीस्ट. एंड वर्जिल वैन डाइक को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है. द मैन हैज़ बिन प्लेइंग लेफ्ट एंड राइट, लाइक ही इज़ बीन प्लेइंग सो मच. आई एम जस्ट स्कैर्ड कि इंजरी ना हो जाए उसका, एंड थोड़ा रेस्ट उसको भी लगेगा. बट ठीक है, अभी मैनेजर इज़ नॉट लाइक रियली रोटेटिंग इन टर्म्स ऑफ द सेंटर बैक्स. उनको है कि थोड़ा एक सॉलिड पोजिशन बना के रखें, एंड देन ही विल मेक द चेंजेस. बट आई एम हैप्पी कल 45th मिनट के बाद ही चेंजेस किए. ग्रेवेनबर्ग को बिठाया गया जो कि बहुत नेसेसरी था. यू कांट keep getting like using the players and getting the best out of them game after game. They need rest, and Gravenberch is one of the players that I feel needs rest. And there is Tyler Morton available, there is Endo available. I think we need to utilize these players as well. So which is why I was feeling a little bit, I was having second doubts about the lineup. That Slot should rotate the players more because we have so many important games ahead. One injury and the season is done because we are not going to sign anyone, which is why in games like these we have to trust players. But I understand Lil was coming in the match with 21 game unbeaten runs, so of course it gets difficult to get points, especially in Champions League. So still अगर तुम किसी गेम में उनको रेस्ट दे सकते थे, that was this. But ठीक है, अब क्या करें. आई थिंक what Slot said in the press conference as well that he wanted Szoboszlai to rest as well, but since Curtis Jones I think is injured, तो which is why Curtis Jones को बिठाना पड़ा, and उसकी जगह पे फिर Elliott and McAllister. I am happy McAllister got the rest. भाई it's much needed for the midfielders. Lastly I'm going to talk about Chiesa बहुत कम मिनट्स के लिए आता है गेम में, लेकिन जब भी आता है तुमको दिखता है कि भाई बंदा जितने भी शॉट्स लेता है they're always on target. He is that good. भाई वी हैव टू यूटिलाइज हिम मोर. कल मैंने लाइनअप में देखे, जैसे मैंने बोला ना, कुछ जगह मुझे लग रहा था कि वी कुड लाइक सीरियसली रोटेट द प्लेयर्स एंड गेट Chiesa, लाइक उसको एटलीस्ट 45 मिनट्स तो खिला सकते हैं. तो Chiesa इतना डायरेक्ट खेलता है भाई, और जिस तरीके से वो शिफ्ट करता है विद बोथ द फीट, एंड इट्स अमेजिंग टू सी दैट. ऑनेस्टली कल भी उसका गोल हो सकता था. बहुत डेंजरस पोजिशंस पे अभी वो होता है. आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट कर रहा है, एंड हिज हार्ट सीम्स टू बी एट लिवरपूल एंड सीम्स वेरी वेरी हैप्पी. आई एम होपिंग दैट ही गेट्स मोर एंड मोर game time and goals, because trust me, we have a very good player on our hands in terms of scoring goals, because he is very good. Now let's see what will happen in future. We are yet to see that, but at least अपना Champions League का रन अभी तक बहुत अच्छा गया है. तब भी I feel that rotation is necessary. It can't just keep going on like that. We do need more players. Otherwise, इतना ज़्यादा exhaustion हो जाएगा इन players में. I'm hoping that it does not happen. अभी तक भगवान support करते आ रहा है. I hope आगे भी रहे. Don't know what will happen next, but जितना है अभी तक, let's be happy about that. I'm quite satisfied with it. So yeah, that is the video, guys. Please don't forget to comment down below what did you think of the match. So that is it from me. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.